बातचीत नहीं होती पति से? नहीं, मैं ब्लॉक कर दी उनको। अरे तो क्यों? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है। वो कहती है गुरुजी आप कहते हो कि गीता भागवत पढ़ा करो, रामायण पढ़ा करो। तो मैं 2-3 बार जो हूँ गीता भागवत भी पढ़ चुकी हूँ, रामायण भी पढ़ चुकी हूँ। तो क्या इसके बाद प्रसाद में क्या बांटना चाहिए, क्या जरूरी होता है कि प्रसाद बांटना? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। भागवत पढ़ती हूँ अभी। रामायण भागवत पढ़ने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप बोलते हैं कि रामायण भागवत पढ़ना चाहिए, तो 3-4 बार मैं भागवत पढ़ चुकी हूँ, रामायण पढ़ चुकी हूँ। तो यानी भागवत पढ़ने के बाद में उसका प्रसाद वितरण करना चाहिए या नहीं, यह मेरे मन में संतुष्टि नहीं हुई। तो क्या प्रसाद है भागवत जी का? नहीं, जैसे कोई मिठाई प्रसाद में मिठाई बांटते भगवान को। बस भारत में यही दिक्कत है कि आप लोग केवल मिठाई को ही प्रसाद मानते हैं। अरे प्रसाद तो ये है मेरी माँ कि आपने जो भागवत पढ़ा, वो आपको जो ज्ञान मिला वो अपने पड़ोसियों को बांटो। देखो देखो भागवत में इतनी अच्छी बात लिखी है, ये प्रसाद तो आपने दिया नहीं, मिठाई लेके चल पड़ी। ये आपने भाई पढ़ी है तो ज्ञान तो मिला होगा, वो ज्ञान बांटिए ना सबको। बहन ये काम गलत है, ऐसा नहीं, देखो भागवत जी में लिखा है ये सब काम करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान का नाम जपो, ये बताओ यही प्रसाद है। हम 3.5 घंटे आप लोगों को प्रसाद ही तो बांटते हैं। मैं भागवत सुनती हूँ तो सबको बताती हूँ महाराज जी की भागवत सुनो आपका। बस आप जो पढ़े वो भी बताया करो पड़ोसन को, दुनिया को। देखो हमने ये पढ़ा है, आप भी पढ़ा करो। इससे क्या होगा, सबकी जिज्ञासाएं बढ़ेंगी। ममता चौधरी जी, आप सभी लोग जो यूट्यूब पर जुड़े हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर जरूर कीजिए। ममता चौधरी जी, गुरुजी बद्रीनाथ मंदिर 6 महीना क्यों बंद रहता है? क्योंकि 6 महीने बद्रीनाथ जी की पूजा देवता करते हैं और 6 महीने पूजा मनुष्य करते हैं। आपको पता है 6 महीने बद्रीनाथ जी की पूजा देवता करते हैं और 6 महीने मनुष्य करते हैं। वहाँ 6 महीने मंदिर के अंदर पूजा होती है, देवता करते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। जो कहते हैं वहाँ अब 6 महीने तक आपका घर बंद हो तो बिल्कुल कचरा फैल जाएगा, लेकिन बद्रीनाथ जी का जब मंदिर खुलता है ना तो 6 महीने बाद ही बिल्कुल क्लीन होता है। ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा सब अभी लगी है, क्योंकि देवता पूजा करते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई तो हम लोगों ने पूजाएं की, फिर देवता करते हैं। प्रिया कुमारी जी, गुरुजी गौदान, गाय की पूंछ पकड़ के ही गौदान क्यों किया जाता है? क्योंकि आप पूरी गाय को तो उठा नहीं सकते अपनी गोद में, इसलिए गाय की पूंछ। क्योंकि वैतरणी से पार लगते हैं तो गाय नदी पार करनी है तो गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, नदी पार हो जाएंगे। तो वैतरणी पार पूंछ पकड़ के होता है, इसलिए गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है ना। अरविंद कुमार जी, गुरुजी माता सीता के पूर्व जन्म की कथा क्या है? कौन थी माता सीता पूर्व जन्म में? माता सीता पिछले जन्म में वेदवती थी। वेदवती, इनका नाम वेदवती था। रावण ने इनकी तपस्या भंग की थी। इन्होंने श्राप दिया था कि अगले जन्म में तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। वही वेदवती माता सीता बनी और उन्होंने कारण बनकर के रावण का विनाश वहीं से। बोलते पति की सेवा करा करो, मगर पति तो 2 साल हुआ मुझसे नाराज होकर अपने मम्मी पापा के पास भाग गए। ऐसा हम लोग के 2 लोग के बीच में झगड़ा हुआ था। मैं पार्टी से ज्वाइन हूँ, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, महिला मोर्चा से, मुंबई। तो 2 लोग के बीच में हमारे झगड़ा होता, तो अपने मम्मी पापा के पास भाग गए। मगर आपका 2 साल से कथा सुन के मेरे को यही समझ में आ रहा है, आप बोलते हैं पति की सेवा करो, पति की सेवा करो, मगर अभी क्या करूँ मैं आगे? आज 2 साल से मैं जॉब करती हूँ। तो पति आपकी बातचीत नहीं होती पति से? नहीं, मैं ब्लॉक कर दी उनको। अरे तो क्यों ब्लॉक कर दिया आपने? नहीं, मगर आपका बातें सुन के अभी लगा मैं ब्लॉक से खोल दूं और उनको बुला लूं। हाँ बुला लो भैया, कृपा हो जाएगी। मगर मैं अभी 2 साल से जॉब कर रही हूँ, अभी मेरे थकान आ गया, अभी सोचती हूँ मैं काम नहीं करूँ, अभी वही तो पति का फोन आता रहता है? वो फोन बहुत करते मगर मैंने ही ब्लॉक कर दी हूँ। अरे तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वो मुझे बोलते तुम पार्टी छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी में गंदा कीचड़ होता है। मैं बोली क्या हुआ है, सब तो जाते हैं, मुझे गई तो क्या हुआ, मुंबई शहर में रह के, मेरा बचपना मुंबई का। पर देखो एक चीज समझो कि गृहस्थी पहले है, पार्टियां बाद में है, ये इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखो। मगर महाराज जी वो तो इलाहाबाद के रहने वाले थे और मैं मुंबई की रहने वाली थी। वो मुंबई का एक आदमी था, उसने शादी करवा दिया था। मैं बोली जान तो अपनी नसीब जहाँ गई वहाँ, मगर वो मुझे समझ ही नहीं पा रहे। समझ क्या पा रहे हैं बेचारे, लगा तो रहे हैं फोन, अब आप ही ब्लॉक किए हो। नहीं, अभी तो आप बोलते ना पति की सेवा करो, तो मैं आज उनको अभी ब्लॉक से खोल दूंगी। खोल दूंगे नहीं, खोल दो। और अभी आज बात कर लेना अपनी तरफ से। हाँ, राधे राधे है ना, और उनको ले आना, साथ में रहो। नहीं, पिछली बार तो मैं लेके आई थी साथ में, मगर इस बार बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बेटी है, एक बेटा है। कहाँ है वो? ए बालाजी आश्रम में। नहीं, कहाँ, मुंबई रहते हैं? हम मुंबई रहती हूँ, बचपन से मुंबई रहती हूँ। तो बच्चे, पति, जो आपके बच्चे हैं वो आपके साथ, पिता आपके उनके अलग हैं, मतलब आपके पति अलग रहते हैं? मैं उनको बोली तुम जाओ अपने घर, मैं बच्चे अपने खुद अपने ही पालती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, मुझे 10,000 सैलरी है। अच्छा, इसी के बल से पति को भाता नहीं है कि मैं तो खुद कमा लेती हूँ? ये देखो नारियों की ये आदत गलत होती है। नहीं, आप बोलते ना पति की सेवा, मगर अभी मैं अपनी पूरी बात कह दूं आपके लिए नहीं, प्रत्येक नारी के लिए। पति 50,000 भी कमाएगा तो वो पत्नी को कभी नहीं कहता कि मैं तुझे खिला रहा हूँ, पर पत्नी 20,000 भी कमाने लगेगी। हर पत्नी के लिए नहीं है साहब, ये बुरा ना मानना, पर 100 में से 95 पत्नी ऐसी हैं जो 20,000 कमाएंगी तो पति को ताना मारती है कि मैं कमाती हूँ, मेरी कमाई खाते हो। नहीं, ताना नहीं मारे थे, मगर वो मुझे बोलते पार्टी तुम छोड़ दो। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि आप ही बताओ। चलो इतनी पब्लिक बैठी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए पहले गृहस्थी है कि पहले पार्टी है? अरे गृहस्थी सवार हो, पार्टी तो सबरी है। आपकी क्या जरूरत है उस पार्टी को? आप सेवा करें देश के लिए, अच्छा, पर पहले अपनी गृहस्थी, अपने पति को संभालो, अपने बच्चों को संस्कार दो, बाकी पार्टी में आप रहो, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है।
ठीक है, पहले नंबर पे गृहस्थी है, दूसरे नंबर पे अन्य काम है। नहीं, आप घड़ी घड़ी मैं 2 साल से प्रवचन पति की सेवा करो, पति की सेवा करो। हाँ। मैं ब्लॉक कर दी थी, मगर आज उनको ब्लॉक से खोल देती हूँ। चलो खोल दो, अच्छा है। राधे राधे चलो गुरुजी, ये है बहुत कथा का अच्छा प्रभाव, देख लो। देखी तो बहुत दुख हुआ, अंदर से एक आवाज़ आई कि क्या हालत हो गई भगवान की, पत्नी की, हमारी मैया की। यमुना हमारी माँ है बिल्कुल। और उस मैया की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जैसे सरस्वती हमारे बद्रीनाथ में दिखती है लेकिन वो आगे नहीं आ पा रही, बिल्कुल। और थोड़ी दूर तक दिखती है फिर वो गायब हो जाती है। तो हमें लगता है यमुना भक्ति का स्वरूप है, अगर भक्ति ही गायब हो गई फिर क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दुख हो रहा है। और मुझे लग रहा है, मैंने मैया से संकल्प किया है, माँ आज से जितना भी जीवन है ना, ये शेष जीवन है, अपने परिवार के लिए मैंने बहुत जी लिया, लेकिन अब जितना भी जीवन बचा ये तुम्हारे लिए जीऊंगा। मैं कुछ कर नहीं सकता, बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे पास ना धन है, ना संपत्ति है, और ना बल है, ना भक्ति है, लेकिन मैं संतों से आशीर्वाद चाहता हूँ वृंदावन के कि मैं कुछ कर पाऊँ। मैं कर बद्रीनाथ पाएंगे, जाऊँगा। बहुत जल्दी कर पाएंगे। यमुना जी के बारे में चल रहा है बहुत कुछ। क्या है ना कि हम सभी लोग केवल आवाज़ उठा सकते हैं, उस आवाज़ को सुनना सरकारों का काम है। सरकारों, यदि सरकार चाह ले तो 1 महीने के अंदर यमुना जी शुद्ध हो जाएगी, सरकार चाह ले तो। हमने यमुना की शुद्धि के कई बार कथाओं में उपाय भी बताए हैं कि बड़े बड़े जो नाले मिल रहे हैं उन नालों को फिल्टर करके उनका जल शुद्ध करके नदियों में डाला जाए। पूरी की पूरी गंदगी डाल देंगे तो निश्चित तौर पे अशुद्धि तो होगी, जैसे गंगा भी अशुद्ध हो रही है। तो ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का गंदा पानी है। अब ये सारी चीज़ें, एक बार आंदोलन किया था संतों ने, हुआ क्या था ना, हमारे देश में एकता नहीं है। एक बार हमारे भारत में यमुना जी के ऊपर संतों ने आंदोलन किया था, एक संत जी आगे बढ़े थे, तो क्या हुआ कि फिर संतों में 2 गुट बन गए। उनको लगा कि यदि ये कर लेंगे तो इनका नाम आ जाएगा कि इन्होंने शुद्ध करा ली। तो उस चक्कर में 2 गुट बन गए, और 2 गुट बने तो वो अपनी अपनी खींचातानी में बात सरकार तक पहुंची, पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो गंगा यमुना जी अशुद्ध की अशुद्ध। भारत में प्रॉब्लम ये है कि यदि कोई कदम बढ़ाए भी तो फिर लोगों का वो प्यार, वो सपोर्ट जो मिलना चाहिए, कई लोग अपने ही लोग वहाँ पकड़ के खींचने लग जाते हैं। आप अच्छा करने निकले हैं पर लोग उसमें आपकी ही क्या क्या बातें करते हैं कि कई लोग क्या क्या बड़े फेमस होना चाहते हैं, ये होना चाहते हैं। आप अच्छा कर रहे हैं अच्छी सोच से, पर लोग उल्टा अर्ज करते हैं। इसलिए कहाँ हम लोग केवल कथाओं के द्वारा ये कह सकते हैं कि सरकार ये काम कर सकती है, सरकार को ही करना चाहिए। जैसे राम मंदिर का मुद्दा ना आप सुलझा सकते थे ना हम, सरकार ने सुलझाया, कोर्ट ने सुलझाया, ऐसे ही ये सरकार एक्शन लेगी, तुरंत काम होगा। हम सभी को सरकार में हम लोगों ने तो कई बार लिखित में एप्लीकेशन दिया है, कई बार यहाँ से बातें भेजी पहुँचाई हैं। अब सरकार की नज़र कब पड़ेगी ये तो सरकार ही जाने। बस मेरी तुलसी माँ लग रही हैं, तो एक दादाजी ने लगाई थी, तो वो सूख गई थी, तो फिर हमने उनको पानी भी जल भी दिया, तो मतलब दोबारा से हरी भरी हो गई। फिर वो दादाजी यूँ कह रहे थे कि ये तुलसी माँ हमने लगाई है, तो हम ऐसी कुछ बात पे झगड़ा सा हो गया, तो वो यूँ कह रहे थे कि हम ये तुलसी को उखाड़ लेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है, मेरी माता जी को भी दिखाई दी थी तुलसी माँ, और मेरे को भी दिखाई दी, और मेरे पिताजी को भी दिखाई दी। तो वो हमसे ये कह रही हैं कि हम तो दूसरी जगह रहते हैं, मतलब ऊपर रहती है 3रे नंबर पे। तो वो यूँ कह रही है कि तुम मेरे को कहा कि मैं ऊपर ले ले, और मेरे को सपने में मेरे माता पिता को भी दिखाई दी थी। तो जो तुलसी अभी जहाँ लगी हैं उनको वहीं लगी रहने दो, आप अपने लिए दूसरी ले आओ। ठीक है, जहाँ लगी हैं उनका दर्शन करते रहो, उखाड़ने में हो सकता सूख जाए। अर्जुन सिंह जी का प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम, खुश रहो। भगवान ने हमको क्यों बनाया है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रश्न है आपका, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है? ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम अपना लोक परलोक संवार सकें। मनुष्य का उद्देश्य क्या है, ये आपका सवाल है। हमारा उद्देश्य है समाज की सेवा करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना, ये हम मनुष्यों का उद्देश्य है। मनोज पांडे जी का प्रश्न है, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, पाप और पुण्य क्या होता है? माँ बाप की सेवा करना पुण्य है और माँ बाप की सेवा ना करना पाप है। समाज का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना पुण्य है, आदर ना करना पाप है। दूध पीना पुण्य है, शराब पीना पाप है। यही है पाप और पुण्य। भगवान का चिंतन करना पुण्य है और भगवान को भूल जाना पाप है। जीत वर्मा जी, गुरु द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे तो उन्होंने महाभारत में युद्ध क्यों किया था? गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, ये सत्य है, पर उन्होंने मजबूरी के कारण युद्ध किया, क्योंकि वो मजबूर थे, क्योंकि वो कौरवों के एक प्रकार की गुलामी कर रहे थे, कौरवों की गुलामी कर रहे थे। तो फिर गुलाम तो कभी स्वतंत्र होता नहीं, भले वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। इसलिए वो दुर्योधन ने कहा कि आपने हमारी रोटियां खाई हैं, नमक खाया है, चुकाइए, युद्ध करिए। अब क्या करो, करना पड़ेगा भाई, रोटियां खाई हैं, नमक खाया है। इसलिए ब्राह्मण थे, युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। मना किया था उनसे युद्ध ना करो, पर चूंकि दुर्योधन का प्रेशर था, दुर्योधन की रोटियां खाई, उस राज्य की रोटियां खाई है ना, इसलिए राज्य के प्रति समर्पण है। हम जिसकी रोटियां खाएं, भले पता था कि ये अधर्म है, ये गलत है, पर रोटियां खाई हैं तो उसका साथ देना पड़ेगा। जैसे कर्ण ने भी दिया, कर्ण को पता था दुर्योधन गलत है, पर चूंकि रोटियां खाई हैं, उसकी सम्मान पाया है तो लड़ना पड़ेगा। वही हालत जो कर्ण की थी, गुरु द्रोणाचार्य जी की थी। मुस्कान गुप्ता जी, गुरुजी क्या हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ बिस्तर में सुला सकते हैं? नहीं, भगवान का स्थान भगवान का रहे, आपका स्थान आपका रहे। भगवान में श्रद्धा हो, पर भगवान का जो छोटा सा मंदिर है वहीं उनको सुलाओ, वहीं उठाओ, वहीं पूजा करो। जीवन शर्मा जी, देखो ऐसा है कि आप अपने साथ सुलाएंगे, आप नींद में फिर आदमी के पाँव कहीं जाते हैं, हाथ कहीं, और भगवान के ऊपर पाँव चला गया, भगवान पाँव की तरफ आ गए, वो सब अपराध बनता है। इसलिए भगवान में एक मर्यादा, हर जगह देखो मर्यादा ठीक है,
सोते हुए आदमी को पता नहीं होता कि हम कैसे सो रहे हैं, कहाँ हमारा हाथ जा रहा है, कहाँ हमारे पाँव जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा मर्यादाएं ना छूटें, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धा अच्छी है बट मर्यादा के साथ। शर्मा जी, गुरुजी जो लोग हमेशा दूसरों का बुरा करते हैं उसके साथ क्या होता है? जो बुरा करते हैं नरक जाते हैं, यहाँ तो भोगते हैं। जो किसी के साथ बुरा करेगा तो यहाँ भी मिलेगा। रावण ने माता सीता के साथ बुरा किया, उठा के ले आया, परिणाम आप देख लो, सर्वनाश। दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ बुरा किया, परिणाम देख लो। तो बुरा करने का परिणाम मिलता है, थोड़ा किसी को जल्दी किसी को देर से। गलत ना करो किसी के साथ, यही समझदारी है। विश्वकर्मा जी का प्रश्न है, प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न यह है कि हम जो तिलक लगाते हैं वह भगवान के चरण हैं, तो भगवान के चरण मान के तिलक लगाते हैं। हाँ, हम जो तिलक लगाते हैं वो भाव हमारा यही होता है कि हमारे माथे पे ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तो भगवान किसके चरण मान के? भक्त भगवान के चरण माथे पे रखता है और भगवान भक्तों के चरण का तिलक अपने माथे पे लगाते हैं। भगवान भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों का नाम जपते हैं और तिलक लगाते हैं। जीत वर्मा जी, प्रणाम गुरु जी, खुश रहिए। अगर कोई हमारे सामने हमारे सनातन धर्म की बुराई करे तो क्या करना चाहिए? आपको उसको जवाब देना चाहिए और उसके तर्क को अपने ज्ञान के तर्क से काटना चाहिए और अपनी बात को सिद्ध करनी चाहिए। हम सनातनी लोग ये सोचते हैं जो कह के निकल जाए, जवाब दिया करो। जवाब नहीं देंगे, सांप यदि फुसकारना छोड़ दे तो लोग सांप को झूला बना के झूलेंगे उस पर। डसना नहीं है पर फुसकारते रहना है, डसना नहीं है, किसी को गुस्से में मारना नहीं है, पर कोई सनातन धर्म के लिए कुछ कहे तो अपने तर्क से उसे समझाओ। तो देखा दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी मैं जो हूँ पूरी जो है रामायण और भागवत कई बार पढ़ चुकी हूँ, क्या उसमें प्रसाद बांटना जरूरी है? तो इस विषय में हमारे गुरुजी ने यही समझाया कि जो आप गीता भागवत पढ़ती हो, रामायण पढ़ती हो, उसमें जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है वही आप अपने आस पड़ोसियों को बताया करो कि इसमें ये लिखा था, इस तरीके से यहाँ पर ये स्टोरी है, ये हुआ था, आने वाले युग में क्या होगा या क्या हो चुका है, ये आप सब ज्ञान और प्रसाद यही तो हुआ। तो दोस्तों ये हमारे गुरुजी ने अच्छे से समझाया। दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।